क्या होता है जब एक राज्य टूटने लगता है, जब ताकत गिर जाती है और नेतृत्व बिखर जाता है, तब सिर्फ ताज नहीं गिरता, पूरा राज्य हिल जाता है। पढ़ो और देखो कैसे परमेश्वर दाऊद के थ्रू काम करता है। एक संदेशवाहक युद्ध भूमि से आता है। उसके पास इज़राइल की खबर होती है। शाऊल और योनाथन दोनों मर चुके हैं। इज़राइल का राजा गिर चुका है। दाऊद ये सुनता है और अपने वस्त्र फाड़ देता है। वो गहरा विलाप करता है, शाऊल के लिए भी, योनाथन के लिए भी। वो विजय नहीं मनाता, वो शोक मनाता है। फिर दाऊद एक विलाप गीत गाता है, शाऊल और योनाथन के लिए। कैसे गिर गए वे शक्तिशाली योद्धा। ये सिर्फ गीत नहीं, एक गहरा दर्द है, एक पूरे राज्य का शोक। फिर दाऊद यहोवा से पूछता है और यहोवा कहता है, ऊपर जाओ। दाऊद यहूदा का राजा बन जाता है, पर इज़राइल अभी भी विभाजित है। राज्य शुरू होता है पर एकता नहीं होती। अब अब्नेर इश-बोशेत को राजा बनाता है और इज़राइल दो भागों में बट जाता है। भाई भाई के विरुद्ध खड़ा हो जाता है और गृह युद्ध शुरू हो जाता है। असाहेल तब्नेर के पीछे दौड़ता है। वो बहुत तेज था, पर अब्नेर पलटकर उसे मार देता है और असाहेल वहीं मर जाता है। युद्ध और भयानक हो जाता है। युद्ध चलती रहती है। अब्नेर और शक्तिशाली होता जाता है, पर शाऊल का घराना कमजोर होता जाता है और निष्ठा बदलने लगती है। अब्नेर दाऊद के पास संदेश भेजता है। वो शांति चाहता है और शाऊल के घर से दूर हो जाता है। राज्य बदलने लगता है, पर योआब बदला लेता है और अब्नेर को मार दिया जाता है। ये शांति नहीं थी, ये बदला था और खून फिर से गिरता है। दाऊद फिर विलाप करता है। वो अब्नेर के लिए रोता है। वो हिंसा का समर्थन नहीं करता। वो एक धार्मिक राजा है। इश-बोशेत को उसके ही घर में मार दिया जाता है। द्रोह उसके अपने लोग करते हैं और वे उसका सर लेकर दाऊद के पास आते हैं, पर राज्य फिर हिल जाता है। दाऊद उन्हें इनाम नहीं देता। वो कहता है कि मैं निर्दोष खून का बदला नहीं लूंगा। वो उन्हें दंड देता है, क्योंकि न्याय समझौता नहीं होता और राज्य में व्यवस्था स्थापित होती है। तुमने देखा एक राज्य गिरता है, तुमने देखा युद्ध और धोखा, पर दाऊद का चरित्र भी देखा। अब स्वयं पढ़ो दूसरा शमूएल 1-4 और देखो कैसे परमेश्वर न्याय स्थापित करता है। आने वाले कल की फिक्र छोड़ो, प्रभु पर अपना विश्वास जोड़ो। हर दिन के लिए उसकी कृपा है, हर दिन पर्याप्त यही आशा है।